देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये जो अध्यात्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, इसमें चेहरे की सुंदरता तात्पर्य नहीं रखती है। इसमें हृदय की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता मायने रखती है। जब हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, हम लोकोन्मुखी हैं कि नहीं, लोक सेवा के लिए तत्पर हैं कि नहीं, ये सब बातें यहाँ पर काउंट करती हैं। यहाँ पर चेहरे की सुंदरता, इसका मतलब है कि अगर कोई यहाँ आकर के देखिए, हमारे साधुओं को अगर आप कैमरा लेकर जाएंगे, घुमा कर देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा कि जो साधु संत हैं वो चेहरे पर भी कुछ भस्मी अस्मी पोत ले रहे हैं, मिट्टी पोत ले रहे हैं, ताकि कुछ अगर हो भी तो वो भी छुप जाए। यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म क्षेत्र को विकृत कर रहा है। ये गलत है ना। अगर आपने तय नहीं किया है तो ये तो सुनिश्चित है ना। देखिए, पुलिस का ड्रेस वही पहन सकता है जो भर्ती हो चुका हो। अभी मैं भर्ती होने वाला हूं, मेरा मन है कि भर्ती हो जाऊं, उससे वो थोड़े ड्रेस पहन लेगा। तो इसलिए आप जब आ जाएं, दीक्षित हो जाएं, तब ड्रेस पहनिए। उसके पहले इस ड्रेस को कलंकित मत करिए। क्या जो धर्म बचना चाहिए, और ऐसे लोगों को जिनका अधिकार नहीं है उनको भगवा पहनने की अनुमति नहीं देना चाहिए। कैसे दे सकते हैं? अगर देंगे तो यही होगा जो हो रहा है। मैं जूना अखाड़े से, और मेरा मानना है कि किसी भी को अगर संन्यास लेना है, धर्म क्षेत्र में आना है, स्वागत है। ये तो सभी के लिए ये दरवाजे इसके खुले रहते हैं। ये सबका पूरा अधिकार है। जो जिस भी धर्म में है उसमें आ सकता है, लेकिन उसके नियम होने चाहिए कि कितना भी प्रतिष्ठित, कोई भी चर्चित व्यक्ति हो, किसी भी विधा का चर्चित हो, लेकिन पहले ये है कि वो संन्यास ले और गुरु की शरण में रह के कम से कम 12 वर्ष तो सामाजिक जीवन और चर्चा में न आते हुए गुरु की शरण में रह के साधना करे। 12 साल ध्यान, जप, मंत्र, स्वाध्याय है, वो सब करे। आज आप किसी भी, चाहे वो मॉडलिंग में हो या एंकर रहे, कुछ भी है, आपको तो नाम, आपका चर्चित नाम है, दुनिया जानती है। आपने एक दिन में वेश बदला और तुरंत आप उस जगह पहुंच गए जहां से 20 वर्ष या 40 वर्ष या बहुत वरिष्ठ जितने हमारे संत हैं, आप उनके समकक्ष पर बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे उन वरिष्ठ संतों का अपमान है, मेरा ये मानना है। शंकराचार्य जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उनका भी देखिए, वो भी अपने गुरु के साथ रहे हैं, और जब तक उनके गुरु रहे हैं वो तो कभी उनके बराबर नहीं बैठे। तो उसका पालन होना चाहिए। अपने वरिष्ठ संतों का हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितने भी चर्चित नामी व्यक्ति हो। लेकिन धर्म के क्षेत्र में आप आ रहे हैं तो अभी आप बच्चे हैं, पहला कदम है आपका। तो पहला कदम है तो अपने वरिष्ठों का, जो वरिष्ठ संत है उनका अनुसरण करें, और अपने को पहले तपाएं, तप करें, एकांत धारण करें, ना कि चर्चा में आए। चर्चा का मतलब है आडंबर दिखाना, पब्लिसिटी। बिल्कुल चर्चा में उन्हें नहीं आना चाहिए। अगर सही में अपने जीवन में अध्यात्म को अपने जीवन में उतारना चाहती हैं तो उन्हें चर्चा में नहीं आना चाहिए था। उन्हें कम से कम 10, 12 वर्ष, 15 वर्ष एकांत रहना चाहिए था। उनके मन की है, हो सकता है कुछ पल के लिए उन्होंने ये सब पब्लिसिटी के लिए किया हो। ये भी हो सकता है कि उनका कोई नया पब्लिसिटी का कोई एक माध्यम हो सकता है। क्या पता कुंभ के बाद क्या हो, क्या पता साल 2 साल कुछ समय निकल जाए तब क्या हो। तो अभी तो चर्चा व्यक्ति चाह रहा है और चर्चा मिल रही है, और आप सभी लोग भी उनको खूब हाईलाइट कर रहे हैं, तो करते रहिए, करना चाहिए। तब करने में तो श्रृंगार सब कुछ तो हट जाना चाहिए ना। आप बाह्य सुंदरता से साधक नहीं बन सकते हैं। बाह्य सुंदरता तो एक से ठीक है, भगवती का रूप है, दिया हुआ है माँ ने, माँ का ही, सब नारियाँ सभी माँ का ही अंश है। लेकिन भगवती ने तप किया, तब जाके शंकर को पाया। तो अगर हम माँ के मार्ग पर चलते हैं तो पहले तपाना चाहिए अपने को, और तपने में तो फिर कोई रूप यौवन जैसी कोई चीज़ रह नहीं जाती ना। तो देखते जाइए क्या हो रहा है, कि अगर वो फेमस होने के लिए नहीं आई, तो अगर बहुत पहले सन्यास ले लिया था, तो सामान्य साधियों के जितनी महिला सन्यासी हैं उनके भीड़ में रहती, कौन जानता। ये भी तो नहीं, रथ पे नहीं बैठना चाहिए था, कौन जानता। बहुत भीड़ में सन्यासी महिला चल रही हैं, वैसे ही भीड़ में रहती। अलग से उन्होंने क्यों एक अलग जो है, जैसे रथ पर बैठी, क्यों बैठी। तो चर्चा तो होगी, तो चर्चा चाह रही है, चर्चा मिल रही है।
हाँ, चर्चा से बचना चाहिए। अगर साधु सही 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 साधु बनना चाहती हैं तो चर्चा से बचना चाहिए।